चलिए शुरू करते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमेशा तो चर्चा में आप रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों से ऐसा मुझे लग रहा है जैसे थोड़ा लो प्रोफाइल आप। मैं नहीं बताऊंगा। तो आई, लेकिन थोड़ा सा आप कथा पर फोकस है आपका। अच्छा नहीं, अभी बीच में साधना में भी रहे, मेडिटेशन में भी रहे, और हम एक तैयारी कर रहे थे। कभी कभी शेर अगर 4 कदम पीछे हो जाए तो आप डरा हुआ मत समझिए, लंबी छलांग मारने के लिए वो पीछे भी जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लग रहा है कि भारत में स्थिति इतनी बुरी है, आपको लग रहा है कि ऐसी स्थिति है कि अब आपको बांग्लादेश की तरह बनने से कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? आपकी हिंदुओं को किसी दूसरे मजहब के विरुद्ध एकजुट करने की बात है, या फिर जातियों से परे हिंदू धर्म को एकजुट करने? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। केवल हिंदुओं को हिंदू से एक करने की बात है, जो बहुत ज्यादा जातियों में फंसे हुए हैं, ऊंच नीच में फंसे, छुआछूत में फंसे, और इस बात में फंसे कि ये हमला तो ये पंडित जी पर हुआ है, इमोशनल डैमेज, या ठाकुर साहब पर हुआ, या वैश्य पर हुआ है, या जाट पर हुआ है, या अहिरवार पर हुआ है, या फिर क्या बात है सर, क्या बात है सर, पटेल के ऊपर हुआ है। हम ये कहना चाहते कि किसी भी बिरादरी के ऊपर कोई हमला करे तो वो हमला हिंदू पर माना जाए। कुछ भी ऐसा होगा? हमारे देश में तो कहते हैं कि धर्म बदलना बहुत आसान है, जाति बदली ही नहीं। खराब हो जाएगा। हमें जाति नहीं बदलना है, हमें सिर्फ अपना गौरव करना, गर्व करना कि हम हिंदू हैं। सरनेम हमें हटाना ही नहीं, सरनेम हमें मिटाना ही नहीं, सिर्फ एक प्रयोग करना है कि हम हिंदू। इसीलिए सिर्फ सोए हुए हिंदुओं को जगाने के लिए हमने प्रण ठाना है कि अब जात पात से ऊपर आना है, भारत को भव्य। अच्छा हमको सिखा रिया है। राजनीति एक दूसरी धुरी पर भी चल रही है, जहां पर कहती है कि हमें जातीय जनगणना करनी है, और अगर जातीय जनगणना की बात होती है तो जातियों के साथ एक विभाजन की जो लकीरें हैं, जातियों के हिसाब से वहां पर आरक्षण की बातें भी होंगी। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। हिंदू धर्म को एकजुट करना और जातियों वाली राजनीति भी होना, उसके बीच में आप कैसे कर पाएंगे समन्वय? तो फिर क्यों नहीं आपको कहा जाएगा कि बीजेपी के साथ आपकी पहचान? मजा आया। ये मूर्खतापूर्ण कहा जाएगा कि हमारी बीजेपी के साथ पहचान है। बड़ी जल्दी मान गए ये बात। हम किसी भी पार्टी के नहीं, आपका जो विषय है वो राजनीतिक विषय है, हमारा जो विषय है वो आध्यात्मिक विषय। चल झूठा। राम और शबरी को देख रहे हैं, आप जाति जनगणना की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको राजनीति करनी। हमें ये नहीं करनी कि हमें ना तो मुख्यमंत्री बनना है, न मुख्यमंत्री बनाना है, न किसी पार्टी को सपोर्ट देना है, न किसी पार्टी का विरोध करना है। चल झूठा। आपसे अलग है, इसलिए हम आपसे अलग हैं, क्योंकि आपको या तो प्रधानमंत्री बनना या मुख्यमंत्री बनना, या तो आपको जाति के नाम पर वोट बैंक चाहिए। हमें ना चाहिए, ना हमें आपसे सपोर्ट दिलवाना है। जो वो लोग यात्रा में आएंगे उनसे भी ये नहीं कहना है, फिर हम कैसे किसी के हो सकते हैं? तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। आप स्वतंत्र हो, अपने हिसाब से मताधिकार, आप अपने मत का, बस आप हिंदू हो इस बात पे गौरव करो। कौन है ये पागल आदमी? राजस्थान में बहुत घटनाएं ऐसी हुई जहां पर कोई दलित जिसका विवाह है और घोड़ी चढ़कर जाने का प्रयास किया उसने किसी ऐसे मोहल्ले से जहां पर ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी और नहीं बैठने दिया। तू समझा? हाँ समझेंगे इस बात को, जो बहुत जरूरी है समझना। आज के भारत में ऐसी चीजें नहीं हो सकती। जली ना, तेरी भी जली ना। मूर्खता है, हम इसके खिलाफ चलेंगे और उनको मैसेज देंगे कि अगर आप लौट करके ऐसे करोगे तो हम खुद गुंडागर्दी करेंगे। हाँ ये कर लो पहले। मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।